We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया है। शुक्रवार को उन्होंने टीडीपी के सांसदों के साथ नई दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। नायडू ने कहा कि हमें खुशी है कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। हमें उन्हें समर्थन देते हुए गर्व हो रहा है। टीडीपी ने चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बनकर यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक सज्जन व्यक्ति हैं, वह बहुत देशभक्त भी हैं, वह हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे, हम सब उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीडीपी ने हाल ही में चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नायडू ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश दोनों जगह एनडीए की सरकार है और इसी वजह से टीडीपी का समर्थन और भी अहम माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका समर्थन केवल पार्टी की वजह से नहीं बल्कि सीपी राधाकृष्णन की क्षमता और योग्यताओं के कारण है। उनका कहना था कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनना देश के लिए सही निर्णय होगा। We are very happy. NDA has selected C.P. Radhakrishnan as Vice President of India. He is the best suitable candidate. We are very happy to extend our support to him. Telugu Desam joined NDA before elections. Both governments in Delhi and also Andhra Pradesh, we are having NDA governments. NDA has selected him as a Vice President of India candidate. आखिरकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ ही रहेंगे। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया। तेलंगाना मूल के निवासी रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि रेड्डी की उम्मीदवारी चंद्रबाबू नायडू को असमंजस में डाल सकती है, लेकिन नायडू ने इन कयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आखिर कैसे उम्मीद कर सकता है, हम पहले से ही गठबंधन में हैं, ऐसे में यह कैसे संभव है कि हम किसी और उम्मीदवार का समर्थन करें। तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु समुदाय के लिए है, वह अलग मुद्दा है। इतना ही नहीं, नायडू ने विपक्ष पर सवाल दाग दिया कि जब उनके पास बहुमत नहीं है तो उम्मीदवार क्यों खड़ा कर दिया। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने उतारा है। जब राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की जेपी नड्डा ने घोषणा की थी तब ऐसी बातें कही गई थी। तब यह भी कहा गया था कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी विपक्ष में फूट डाल सकती है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाने लगा कि स्टालिन की पार्टी डीएमके मुश्किल में डाल देगी। इससे पहले बुधवार को राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा, जबकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।